everyone, welcome to my YouTube channel. क्या होगा अगर एक सरकारी अधिकारी स्कूल में आए जिसे बदमाश छात्रों को सबक सिखाने के लिए नियम की परवाह ना हो? क्या होगा अगर स्कूल का सबसे ताकतवर गुंडा, जिसके पिता एक बड़े नेता हों, अचानक किसी ऐसे इंसान से टकरा जाए जो उससे बिल्कुल नहीं डरता? आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के एक नए कोरियन ड्रामा टीच यू अ लेसन के एपिसोड 1 को, जिसमें स्कूल बुलिंग, राजनीति और ज़बरदस्त एक्शन का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एपिसोड का एंडिंग सीन पूरी कहानी की टोन सेट कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है, जहां माहौल पढ़ाई से ज़्यादा डर का है। इस स्कूल में कुछ दबंग छात्र पूरी क्लास पर राज करते हैं। कमज़ोर छात्रों को रोज़ाना परेशान किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें पीटा जाता है। इन्हीं छात्रों में एक लड़का होता है, किम ग्योंग मिन। ग्योंग मिन बेहद सीधा और शांत स्वभाव का लड़का होता है। उसकी कमज़ोरी यही होती है, स्कूल के गुंडों को आसानी से शिकार बना देती है। हर दिन उसके साथ बुलिंग होती है। कोई उसकी किताबें फेंक देता है, कोई उसे धक्का दे देता है, कोई उसके सामान और उसे बेइज्जती कर देता है। सबसे दुखद बात यह है कि शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी अथॉरिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है। ग्योंग मिन की तरह एक छात्र और था जिसे लगातार बुली किया जाता था। उसका नाम था पार्क डे सोक। डेसोक काफ़ी समय से मानसिक दबाव झेल रहा था। वह मदद मांगना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। एक दिन हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वह बेहद खौफनाक फैसला ले लेता है। डेसोक आत्महत्या कर लेता है। यह घटना पूरे स्कूल को हिला देती है, लेकिन हैरानी की बात यह है, जिन छात्रों ने उनसे परेशान किया था उस पर ख़ास कार्रवाई नहीं की जाती। कुछ दिन सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। बस एक इंसान जो इस घटना को भूल नहीं पाता है, वो है ग्योंग मिन। वह अंदर ही अंदर डर और गुस्से के बीच फंसा हुआ होता है। डे सोक की मृत्यु के बाद भी स्कूल के गुंडे का व्यवहार नहीं बदलता। उनका लीडर और उनके साथी पहले की तरह कमज़ोर छात्रों को परेशान करते हैं। ग्योंग मिन फिर से उनका निशाना बन जाता है। एक दिन फिर स्कूल के कॉरिडोर में सब उसे घेर लेते हैं। सब लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। उसे लगता है कि आज भी वही होगा जो हमेशा होता आया है, लेकिन तभी ऐसा होता है जिसकी किसने कल्पना भी नहीं की हो। अचानक एक आदमी वहाँ पहुँचता है, जिनका नाम होता है ना ह्वाजिन। उनकी एंट्री किसी हीरो से कम नहीं लगती। वह बिना के सेकंड गवाए जो ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, पूरा कॉरिडोर शांत हो जाता है। सभी छात्र हैरान हो जाते हैं। जो लड़का पूरे स्कूल को डराता था, उसे पहली बार किसी ने खुलेआम रोका है। लेकिन ह्वाजिन यही नहीं रुकता। वह लगातार उस लड़के को सबक सिखाता है और साफ शब्दों में बता देता है कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं। स्कूल प्रशासन भी चौंक जाता है। प्रिंसिपल को समझ नहीं आता कि आखिर वो आदमी है कौन। तभी खुलासा होता है कि ह्वाजिन एक नई सरकारी एजेंसी से आया है। इस एजेंसी का नाम है एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ब्यूरो, यानी किसी विशेष सरकारी टीम जिसे स्कूलों में हिंसा और बुलिंग रोकने के लिए बनाया गया है। कुछ साल पहले एक बेहद गंभीर घटना हुई थी। एक शिक्षक की मौत एक छात्र के कारण हो गई थी। उस घटना के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया था। लोगों का कहना था कि स्कूल में अनुशासन पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसीलिए शिक्षा मंत्री ने एक नई एजेंसी बनाने का फैसला किया है। ऐसी एजेंसी जो वहां कार्रवाई कर सके और शिक्षक और प्रशासन असफल हो सके। अब कहानी हमें स्कूल के सबसे ताकतवर छात्र की तरफ ले जाती है, जिसका नाम है जुन होंग। जुन होंग सिर्फ एक बुली नहीं है, उसकी असली ताकत उसके पिता है। उसके पिता एक प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी राजनेता हैं। यही वजह है कि कोई भी जुन ह्योंग के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। शिक्षक डरते हैं, प्रिंसिपल डरता है, यहाँ तक कि कई अभिभावक भी उससे दूर रहते हैं।
जुन ह्योंग को लगता है कि वह कानून से ऊपर है। ना ह्वाजिन अब उसी क्लास की जिम्मेदारी लेता है जहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। वह जल्दी ही समझ जाता है कि असली समस्या कुछ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। यहाँ सत्ता, डर और भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बुना गया है जिसमें सच्चाई दब चुकी है। लेकिन ह्वाजिन बाकी सब जैसा नहीं है। उसे किसी राजनीतिक या राजनेता ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका सिर्फ लक्ष्य है गलत लोगों को उनके कर्मों का परिणाम दिखाना। जब जुन ह्योंग के पिता को पता लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी उसके बेटे के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है तो वह भड़क उठता है और उसे पूरा विश्वास है कि वह अपने राजनीतिक प्रभाव से ह्वाजिन को हटा देगा। वह शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यह कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। शिक्षा मंत्री पहले से ही तैयार बैठा था। उसके पास उस राजनेता के भ्रष्टाचार और गलत कामों के सबूत मौजूद थे। पहली बार ऐसा लगता है कि ताकतवर लोग भी डर सकते हैं। एपिसोड के आखिरी हिस्से में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जो छात्र कल तक पूरे स्कूल पर राज करते थे, अब उन्हें महसूस होने लगा है कि उनका सामना किसी साधारण इंसान से नहीं हुआ है। ना ह्वाजिन सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, वह पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ एक ऐसा इंसान है जो डरना नहीं जानता। योंग मिन जैसे छात्र को पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद अब न्याय मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जुन ह्योंग, उसके पिता, भी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यानी असली टकराव अभी शुरू होगा। अगली सुबह जुन ह्योंग के पिता ह्वाजिन को धमकी देने के लिए, उसे धमकाने के लिए उसके स्कूल आते हैं, परंतु ह्वाजिन बिल्कुल भी नहीं डरता। वह बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बल्कि वह अपने डायलॉग से उसे प्रभावित कर देता है। वह कहता है कि अगर वकील अपने ही क्लाइंट से डर जाए तो वह उसकी मदद कैसे करेगा। उसी बीच हमें देखने को मिलता है कि बुली करने वाले फिर से बच्चों को बुली करने लग जाते हैं। अगली सीन में फिर से सुसाइड का सीन दिखाया जाता है कि इतने बुली करने के बाद ग्योंग मिन भी सुसाइड करने का फैसला लेता है। वह फैसला करने के लिए बिल्डिंग पर खड़ा ही होता है। उसी समय पीछे से ह्वाजिन आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वह उसे समझाते हैं, सिखाते हैं और बताते हैं कि इस तरह बुली करने पे मरना कोई आसान बात नहीं है, मरना कोई हल नहीं है। तुम्हें भागना होगा सिचुएशन से, चीज़ों से। अगर तुम भागोगे तो बच पाओगे। उनका सामना करने की अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो तुम मुझसे कह सकते हो। अगले ही सीन में ह्वाजिन ग्योंग मिन को खाने के लिए लेके जाता है। वे दोनों कोरियन नूडल्स खाते हैं प्लस फ्राइड एग खाते हैं और इसी पे वह उसे बताता है कि तुम अपने माता पिता से ये बातें क्यों नहीं करते। उसी दौर ग्योंग मिन अपने माता पिता के बारे में सोचता है, परंतु वह उसे कुछ बताता नहीं है। ह्वाजिन समझ जाता है कि यह परेशान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सबके फ़ोन पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। यह एक सेरेमनी होती है जहाँ जुन ह्योंग के पिता मौजूद होते हैं। वह सब लोगों से मिलने आते हैं, परंतु उसी बीच सबको पता लगता है कि उन्होंने रिश्वत लेके ये सीट पाई है। वो जिस मुकाम पर आज खड़े हैं वहाँ के लिए उन्होंने बहुत सारे करप्शन किए हैं और बहुत सारी रिश्वत ली है। ये सारे सबूत शिक्षा मंत्री ने पब्लिश किए होते हैं। उन्होंने अपने सोर्स से उनके सारे काले कारनामों का ब्यौरा खोल दिया था। और यही बात वे आखिर में जुन ह्योंग से करते हैं। इसके बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बुलिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली ये बुलिंग नहीं होती है, ये एक फ्लैशबैक होता है जो कि डे सॉक के साथ किया गया था। ग्योंग मिन उन चीज़ों को याद करके बहुत रोता है। बार बार उस जगह जाकर उस सीन को देखकर ग्योंग मिन को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वह कुछ कर क्यों नहीं सका।
परंतु ह्वाजिन उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ऐसा होता है, तुमने साहस किया, परंतु वह बहुत रोता है और उसे अपने दोस्त के जाने का बहुत गम होता है। वह उसे खोने के लिए बहुत अधिक रोता है। इसके बाद के सीन में जुन ह्योंग पूरे स्कूल में आग लगाने की कोशिश करता है। वह पूरे स्कूल को जलाना चाहता है। उसी तरफ ह्योजिन वापस आते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वह उसे जलाना नहीं चाहते, सिर्फ डराना चाहते हैं। उसे उस मौत का मंजर दिखाना चाहते हैं जो उन लोगों ने देखा है, जिनको उसने बुली किया है। वह सिर्फ उसे डराना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसको पश्चाताप की अग्नि दिखाना चाहते हैं। एपिसोड 1 यह भी दिखाता है कि सत्ता और भ्रष्टाचार गलत लोगों का साथ देते हैं तो आम लोग कितने असहाय हो जाते हैं। लेकिन ना ह्योजिन की एंट्री यह संकेत देती है कि अब खेल बदल चुका है। आने वाले एपिसोड में हमें स्कूल बुलियों, भ्रष्टाचारियों और राजनीतिक ताकतों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। यह एपिसोड हमें दिखाता है कि स्कूल की बुलिंग कितनी खतरनाक होती है। एपिसोड के अंत तक आते आते हमें शिक्षा मंत्री और ना ह्योंग मिन दिखाए जाते हैं जो कि किसी कब्र पर बैठे होते हैं। साथ ही अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ना ह्वाजिन की एंट्री आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड 2 के लिए कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये ड्रामा हिंदी में देखना है बिना किसी रुकावट के तो कमेंट कीजिएगा। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले एक्सप्लेनेशन में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।